इतने प्यारे बाबा की तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारा प्यार हो छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीर में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीर में आए, सुख चैन अनोखा पाए। अंतर्मुखता की
Recording in progress. प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी, हलचल की हवा थमने लगी, सद्विवेक ज्योति जगने लगी। शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि से जन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। नव सृष्टि से जन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए। सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए। सुख चैन अनोखा पाए, जब मन का मौन हो जाए। सुख चैन अनोखा पाए। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति की शक्ति को यूज कर माया को अधीन करने वाली एक की याद से माया को अधीन करने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा को सामने देखें। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति सबको ओम शांति। चलिए आज क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, तुम सबको सदगुरु का सहज वशीकरण मंत्र मिला हुआ है कि चुप रहकर नामिकम याद करो। यही माया की अधीन करने का महामंत्र है। माम एकम याद करो, एक की याद में रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? चुप रहकर। चुप रहकर मतलब साइलेंस को अनुभव करना। अपने अंदर की साइलेंस को जब हम अनुभव करते हैं, देखो दुनिया में कोई भी काम होता है, कोई भी कुछ अचीव करना है, कोई किसी भी तरह की अचीवमेंट करने के लिए शोर होता है, बातें होती है ना। उसका फिर ढिंढोरा भी पीटते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, उस तरह का शोर। और क्या होता है? मिलता क्या है? इतना, थोड़ी देर को वो मिला, फिर कुछ और चाहिए, फिर उसका शोर। बाहर का भी शोर और अंदर का भी शोर। बाहर का शोर तो बोलने वाला ना, अंदर का शोर हलचल में आने वाला, पता नहीं होगा कि नहीं। और हमारा कौन सा है?
चुप रहना। सारा हमारा खेल किस चीज का है? चुप रहो। चुप रहकर, गुप्त रहकर जो कार्य होता है वो शोर मचाकर नहीं हो सकता। अगर हम लौकिक काम भी करते हैं तो अगर हम चुप रहते हैं तो वो काम जल्दी समाप्त हो। जितना बोलते हैं उतना व्यर्थ में जाते हैं, उतना विस्तार में जाते हैं। इधर की बात, उधर की बात, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है ना। तो अगर हम उस सब के अधीन हो जाएंगे, मतलब माया के अधीन है, करना है माया को अधीन। अगर मैंने किसी को अपने वश में करना है, मैं उसी के वश में हो जाऊं तो फिर क्या बात बनी, है ना। बात तो ये है ना, अधीन करना माया को। माया मतलब एनीथिंग जो चीज मुझे नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। अगर मेरे को कोई भी बात हलचल में लाती है, मतलब वो दुनिया के शोर को, जो गीत सुना ना, दुनिया का शोर नहीं छोड़ा, दुनिया के शोर में ही घुस गए। दुनिया के शोर से ही तो मुझे अलग होना है। और दुनिया का शोर मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं अपनी साइलेंस को अनुभव कर रही हूँ, अपनी शांति को अनुभव कर रही हूँ। शांति मेरा है, अशांति मेरा है नहीं। तो जरा स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन मैं पढ़ूं? जी। विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी। विस्तार क्या है? विस्तार किसको कहेंगे? के हमारी पूरी नॉलेज विस्तार है, बट उसका मेन पॉइंट है कि मैं आत्मा और परमात्मा भी है। मेन पॉइंट है माँ में कम, है ना। नाम एक का। बिंदु मेन पॉइंट को है। सार है ज्योति बिंदु। सार ज्योति बिंदु। और विस्तार? और बताओ कोई और एग्जाम्पल? ऐसे मैं आत्मा हूँ, एंड देन इज दिस पॉइंट, एंड देन मैं कैसी आत्मा हूँ, आई कैन गो ऑन एक्सप्लेनिंग विस्तार में। ये है। और विस्तार है शरीर। महिमा, जैसे बाबा की महिमा विस्तार है, उसका कोई एंड ही नहीं, तो जितना मर्जी लिख लो वो एंड नहीं है, एंडलेस। देखो, सार है आत्मा जो आपने बोला, ज्योति बिंदु, राइट। और शरीर विस्तार है ना। तो बिल्कुल ज्ञान का भी विस्तार है, और जो सार है वो है ज्योति बिंदु। सार ज्योति बिंदु है, फुल स्टॉप ज्योति बिंदु है, वो सार है। पर विस्तार शरीर, मतलब शरीर क्या है? मेरे अंदर की थिंकिंग का स्वरूप है। जो भी मैं सोच रही हूं उसका स्वरूप है मेरा शरीर। हम जब रेकी सीखी ना, तो उन्होंने सबसे पहली बात करी, द बॉडी विल नेवर लाई टू यू, द बॉडी टेल्स यू व्हाट यू आर इनसाइड। तो हम जब बड़ों के चेहरे को भी देखते हैं तो कैसा लगता है? इतनी तकलीफें होते हुए भी चेहरा शांत है। जो तकलीफें आ रही हैं पुराने जन्मों का हिसाब किताब है, वो तो पूरा करना है। एंड आजकल ये भी बोलते हैं ऑल डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, बोलते हैं ना। यहाँ पे 2 डॉक्टर्स बैठे हैं, 3 डॉक्टर्स बताएंगे, एम आई राइट? जी दीदी। है ना। मन से उत्पन्न होती है, तो मन से उत्पन्न होती है, मतलब शरीर भी मेरा विस्तार है और सार है बिंदु। जब हम सार में टिक जाते हैं तो विस्तार को ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन मिलती है। बिंदु क्या है और मैं ज्योति बिंदु कैसी हूं, चलो इसके बारे में बताओ। प्रकृति के बीच एक स्टार, कैसी है? शांत स्वरूप।
शांत स्वरूप। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। तो उसमें 84 जन्मों का ज्ञान समाया हुआ है। धुंधा हुआ है। और उसमें मन बुद्धि संस्कार तीनों है। मन बुद्धि संस्कार का पुंज है ना, उसकी सूक्ष्म शक्तियां हैं। और जी। बताओ, परमात्मा का बच्चा है। परमात्मा का बच्चा है। कितना कुछ है, सतोगुणी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, रहम, मास्टर रहम का सागर है, बोला ना कल पापा ने। तो ये सारा कुछ उस सार में है। जब हम उस सार में टिकते हैं तो ये जो सारा अंतर का जो सार है, अंतर की जो शक्तियां हैं, वो सारे शरीर को फिर अनुभव होती है। पर आप विस्तार में रहते हो, वहां जाते ही नहीं हो, तो वो तुम्हें फीलिंग नहीं आती, वो अनुभव नहीं होता। तो जितना उस सार में रहेंगे उतना शक्ति का अनुभव होगा। जितनी चीज सूक्ष्म होती है उतनी शक्तिशाली होती है ना। अगर कोई ज्यादा बोलता है, आप दुनिया में भी देखो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई बहुत बोलता है, आप उसको सुनते हो, क्या कहते हो, बोलता रहता है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हाँ, बोले जा रहा है, बोलते जा रहा है, हम उसका आधा का ज्यादा सुनते हैं, बोलते हैं ठीक है। और जो कम बोलता है, उसने 2 शब्द बोले, वो अंदर जाते हैं। तो हमेशा बाबा कहते हैं सार में रहो, विस्तार में तब जाओ जब जरूरत है, अदरवाइज सार। कल क्या था मुरली का, हमने कौन सा पॉइंट लिया था, परम धाम जाओ, सार में स्थित हुए, परम धाम गए, अपने सार में टिके, फिर बाबा सार स्वरूप के साथ जुड़े और फील किया कि मैं तो यहाँ की रहने वाली हूँ। नीचे आए, अपने रोल किया, मैं रोल को प्ले कर रही हूं, मैं आई हूं परम धाम से, सार में टिक गए। जिसने भी इसको अनुभव किया वो बताए, अनुभव हुआ कुछ किया किसी ने, पहले तो ये बताओ। किया थोड़ा सा, बट आई वाज नॉट एट होम, सो अच्छा, बट आई डिड किया होगा तो अनुभव जरूर हुआ होगा। हाँ, सुबह सुबह कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर गेट इन्वॉल्व विद थिंग्स, है ना। पर जब किया उस तब तो अनुभव हुआ ही होगा जी। और मेरा अनुभव यह था कि शाम का योग बहुत सुंदर था। मतलब जो रोज होता है उससे कहीं बेटर। बाकी योग को परफेक्ट करने का कोई अंत तो है नहीं, ब्रह्मा बाप के समान योग करना है ना। सो कहने का मतलब यह है, जब हम सार में टिकते हैं तो हम शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। हमारी शक्तियां जो हैं इमर्ज हो जाती हैं, गुण इमर्ज हो जाते हैं। फिर वो गुण इमर्ज हो गए, शक्तियां इमर्ज हो गई, तो माया क्या है, माया अधीन हो गई कि नहीं। क्या है माया, माया किसको कहते हैं, किसी भी कमजोरी को माया कहते हैं। जब हम कमजोर पड़ते हैं तो अटैक करती है। हाँ, कमजोरी ही माया है जी, है ना। अगर हम शक्ति स्वरूप बन गए तो माया गायब, है ना। अवगुण को यूज करना माया है, और हमने गुणों को ही यूज करना शुरू कर दिया तो माया अधीन हो गई ना। और महामंत्र को यूज किया क्या, मैं आत्मा परमात्मा की संतान, बस इतना। चलिए, और क्या बोला बाबा ने प्रश्न पूछा, शिव बाबा ही सबसे भोला ग्राहक है, कैसे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कचरा है वह मैं लेता हूं, सो भी तब जब तुम मरने पर हो। तुम्हारे सफेद कपड़े भी मरने की ही निशानी है, और तुम बाप पर बलि चढ़ते हो, बाप 21 जन्मों के लिए तुम्हें माला माल कर देता है। तो करना क्या है, पहले देना है कचरे को
धन नहीं समझना। देह सहित अपने कचरे को सारा हाँ, दे। देह भी कचरा है। क्यों? जी। लास्ट वाला है। तो बाबा ने बोला मैं कचरा लेता हूं, सफेद कपड़े मरने की निशानी। सफेद चादर डालते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है तो उसके ऊपर सफेद चादर डालते हैं। तो मतलब ये सफेद कपड़े किस चीज की निशानी है? अपवित्रता को छोड़ा और पवित्रता को धारण कर, अपवित्रता से मरने की निशानी। जितनी अपवित्रता है मुझसे कंप्लीटली फिनिश, है ना, उसको स्वाहा कर दिया। तुम बाप पर बलि चढ़ते हो। बलि चढ़ाने की जो रस्म चली, उन्होंने सोचा शरीर को बलि चढ़ाना, मतलब किसी के भी शरीर को लेके उसको बलि चढ़ा देते, है ना, फिजिकल रूप से किसी और के अपने को नहीं करते, दूसरे को पकड़ लेते और बलि चढ़ाते। तो बलि चढ़ना मतलब सब कुछ तेरा। जब सब कुछ सरेंडर टू बाबा एवरीथिंग, सरेंडर एवरीथिंग, समर्पण। फिर 21 जन्मों के लिए बाबा माला माल करते हैं। माला माल एक्चुअली हम कब होते हैं? अब ज्ञान रत्नों से, ज्ञान रत्नों से अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना के, स्थिति को श्रेष्ठ बनाते बनाते अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बना लेते हैं। जितनी हम श्रेष्ठ यहाँ पे फील करते हैं उतना ही वहां पे बनेगी, उतना ही वहां पे हमें अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। मतलब हम ये देखें कि मेरी स्थिति कैसी रहती है सारा दिन, दैट ट्रांसलेट्स इनटू सत्युग त्रेता में मैं कैसी, कहाँ आती हूं और कौन से पद पर आती हूं। और बाबा बार बार क्या कहते हैं? आप लेट आए कोई बात नहीं, आप बनो, मैं लड़ियां लगा दूंगा। और क्या बोलते हैं बाबा? लास्ट में आने के लिए क्या क्या बोलते हैं? और लास्ट कम फास्ट कम फर्स्ट। और क्या बोलते हैं बाबा? जो लास्ट वाले बच्चे हैं ना, जो लास्ट में आते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं ना, तो उनकी केयर ज्यादा करते हैं बाबा, बहुत ध्यान रखते हैं उनको पद्मा पदम, उनको इजीली ऊपर चढ़ा देते हैं। बस सिर्फ उस इजीली ऊपर चढ़ने में हमें घमंड में नहीं आना, मैंने तो इतना अच्छे से योग कर लिया, ये तो कहते हैं इनका लगता नहीं, ऐसे वाला नहीं करना। ना ही किसी और के योग लगने से हमें ईर्ष्या करनी है, उससे हमको सिर्फ सीखना है ना। तो बाबा भोला ग्राहक है। भोला ग्राहक क्यों बोला? क्या लेता है और क्या देता है। और दुनिया में व्यापारी क्या कहते हैं? चंट होते हैं ना, क्या कहते हैं? लूट लो, किसी को उसको 1 रुपया दो, उससे 100 ले लो। हाँ, क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा मत का मुड़ा को देते हैं, मत का मुड़ा मिले। तुम धनवान भी हो पर बुद्धू हो, सारे पैसे दे जाए और मैं कम दूं, वो ज्यादा दे, ये रहता है ना। तो बाबा कहते हैं सारे व्यापारियों की इच्छा मैं इस समय पूरी करता हूं, पर सबसे बड़ी बात, पॉइंट टू बी नोटेड इज, चुप रहकर साइलेंस को ऑब्जर्व करना। हम पहले भी कई बार हमने यहाँ किया है, इसको आप दिसंबर जनवरी में धारण कर लो। मेरे को कम बोलना है, ओनली व्हेन नीडेड, और दिन में 2 घंटे से शुरू करो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बिल्कुल साइलेंस में रहना। अपने आप आपको दिल ही नहीं करेगा ज्यादा बोलने का। हंसी की बात यह, मैंने किसी को वैसे बोला था कि ये साइलेंस को ऑब्जर्व करना, तो उन्होंने मुझे बोला 15-15 मिनट की अलग अलग टाइम पे करना, ऐसे नहीं करने, इकट्ठा करने। 15-15 मिनट की तो वैसी हो जाती है
अगर कंटिन्यूअसली आप साइलेंस में रहोगे ना, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मुख के मौन का भी बहुत सुंदर अनुभव, शक्ति, बहुत शक्तिपूर्ण है ये। बहुत शक्ति। कई बार आप स्थिर भी नहीं हो अगर मन से, तो जस्ट बी साइलेंट फॉर एटलीस्ट 1 hour एंड यू फील मच बेटर। यस, जस्ट रिमेन क्वाइट। वो कोई बात हो गई तो उसको लेकर सारी दुनिया को बताने लगते हैं ना, तो और दिमाग जो होता है ना हलचल में आता है और व्यर्थ में जाते हैं। जितना फैलाएंगे नेगेटिव बात को, पहले तो मेरे अंदर फैल जाएगी। तो बाबा हमारी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए मालामाल करते हैं। भक्तों की कैसे पूरी करते हैं बाबा इच्छा? उनकी भी पूरी करते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए। जो मांगते हैं वो मिल जाता है, मिल जाता है, पर वो भक्त ने अल्पकाल बोला का ही मेरे को होता है। गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी मिल गई। उसके बाद उसकी इच्छा होगी, ये तो मारुति 800 है या जो भी आजकल है, छोटी गाड़ी है, अब बड़ी चाहिए, है ना। फिर बड़ा बंगला चाहिए, फिर बड़ा ये चाहिए, फिर वो तो कभी खत्म नहीं होता। पर बाबा इच्छा पूरी करते हैं। और ज्ञान मार्ग में क्या मिलता है? What is good for you? व्हाट इज गुड फॉर यू। तीनों कालों का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान। बाबा ने बोला ज्ञान मार्ग में सृष्टि तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो त्रिकालदर्शी बनना, इतना मालामाल होना कैसे? त्रिकालदर्शी इक्वल्स टू मालामाल, हाउ? क्योंकि ड्रामा पर ही सब निर्भर है। ड्रामा का ज्ञान होगा तो हम मालामाल वैसे ही हो जाएंगे, हमारा नजरिया बदल जाएगा। राइट, पर और थोड़ा इसको बढ़ाओ आगे चिंतन को। क्योंकि ज्ञान से हमें पता चलता है ना, जब वो पांचों स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, कि अब हमें ये संगम युग है, उसका कितनी महत्व है, उसका कितना हमें फायदा उठाना है, तो हम और भी तीव्र पुरुषार्थ करते हैं कि हमने सतयुग में जाना है। हमें पता चल जाता है हम क्या थे और अब क्या बनने जा रहे हैं, हमें क्या मिलने वाला है। दीदी, उसके साथ दीदी जो मिलेगा, लेकिन इस जन्म में भी हमको बहुत सुख मिलता है, हमारे को बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। जो हम हिसाब चुकतू करते हैं उसका हमको असर नहीं पड़ता, हिसाब चुकतू हो जाता है। Also इच्छा, फिजिकल चीजों की इच्छा खत्म तो कम हो नहीं, पर जाती है। कम तो हो जाती है। सो देन दैट इज जी। ऑल्सो वो भी मालामाल होना है। मालूम है। बिल्कुल। इच्छा खत्म हो गई तो माला माली हुआ, संतुष्ट हो जाते हैं कि जो है वो, दैट इज एनफ फॉर मी। जो सबसे दुनिया का अमीर माना जाता है, अगर उसकी फिर भी इच्छा है तो वो मालामाल हुआ कि भिखारी हुआ? भिखारी हुआ ना, और दे मांग दो, रहा है। और दे दो। पापा कहते हैं ना, और इच्छा जो मात्र। संतुष्ट है वो ही अमीर है। वो ही अमीर है, क्योंकि और उसको क्या मिला? जो संतुष्ट होता है वो बाबा का बच्चा है, तो उसको क्या मिलता है? जो उसको चाहिए सब कुछ, उसको लगता है जो मेरे पास सब चाहिए, कुछ है। जरूरत पूरी होती है, लोभ पूरा नहीं होता, जरूरत सारी पूरी हो जाती है। वो बाबा सब पूरी कराते हैं उसकी। और उसको कौन सा नशा चढ़ता है आज जो मुरली में? नारायणी नशा। नारायणी नशा। किसको बोलेंगे नारायणी नशा? दीदी विष्णुपुरी जाएंगे तो ये वाला नशा। बाबा के प्यार का नशा, बाबा के साथ का प्यार का, राजाओं का राजा बनने का नारायणी नशा। राजाओं का राजा बनने का नशा, नारायण बनने का नशा, नारायण बनने का नशा। जिस नारायण की पूजा की मैं उसका स्वरूप बन रही हूँ, ये नशा चढ़ता है। तो जिसको, और किसको चढ़ेगा ये नशा? जो बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। इसके साथ बाबा है, जो सिर्फ एक ही बाप की याद में रहेगा, मन मना भव। जो उनके लव में लवलीन रहेंगे। हाँ जी रेखा बहन, तो उनके बाबा के लव में लवलीन रहेंगे। उसके साथ एक चीज और ऐड करो ना। 2 चीजें होती हैं जो याद करनी होती है। कौन सी? बाप और वर्षा। वर्षा।
जब वर्षा याद होगा, देखो बाप को याद किया तो हमें सुख मिला है, जी और नारायणी नशा अगर चढ़ाना है तो वर्षे को तो याद करना पड़ेगा ना। सिर्फ बाप को याद करेंगे तो नारायणी नशा नहीं चढ़ने वाला, तो हम शांति में सुख में वो फील करेंगे। पर जब सत्युग को याद करते हैं तो क्या रियलाइज होता है, इज दिस व्हाट आई कैन गेट, सपने में भी नहीं सोचा था, वो मुझे मिल सकता है। दीदी देन फिर जिसको कहेंगे त्रिकालदर्शी होना। अच्छा, त्रिकालदर्शी होने से क्या होता है, त्रिकालदर्शी का अर्थ थोड़ा और समझाओ। तीनों कालों का ज्ञान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान, तो क्या हुआ उससे? दीदी ये कि अभी अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे तो फ्यूचर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। मैं अपने आप को सतयुग में देखती हूँ, मैं बाबा से मिलती हूँ, क्या किस लिए? सतयुग में जाने के लिए। और सतयुग में कौन जा सकता है? जो उसके लायक बनेगा, जो लायक बनेगा, ट्रांसफॉर्म होगा। जो लायक बनेगा वो कैसा होगा? वो पास्ट की बातों को सोचेगा नहीं, जो वो व्यर्थ में जाएगा नहीं, वो फालतू बातों में जाएगा नहीं, वो कहाँ रहेगा? अपने एक एक पल को इंपॉर्टेंस देगा, मेरा एक एक पल कितना जरूरी है, इस पल से ही मैं अपने आगे को फ्यूचर को बना रही हूँ, है ना? वो होगा त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी मतलब गिविंग इंपॉर्टेंस टू द नाउ, ये सेकंड मेरा कितना जरूरी है। तो प्रेजेंट में रहेगा ना दीदी, प्रेजेंट में रहेगा, वो कभी भी पास्ट की बातें नहीं, पास्ट की बातों को सोचकर चिंता में नहीं जाएगा। सोचा, इफ इट इज नीडेड फॉर समथिंग, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। दीदी चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज करेगा। तो त्रिकालदर्शी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये जानना है, मानना भी नहीं, मान तो लिया, पर उसके बाद उसके ऊपर चलना है। कैसे चलेंगे? अपने आप को रियलाइज द पावर ऑफ दिस सेकंड। ये सेकंड कौन सा है? संगम युग का सेकंड। और संगम युग को अगर कहें तो अभी मैं थोड़ी जो पुरानी मुरलियां पढ़ रही हूँ ना, उसमें आया संगम युग क्या है? संगम युग है बेगमपुर, जहां पे कोई गम नहीं। अगर मैं गम में हूं तो मैं संगम पर नहीं हूं, मैं कलयुग में हूं। और गम कैसे दूर होता है? वही मां में कम याद कर। अभी जब भी ऐसे विजुअलाइज करो कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, प्रोग्रेस, आपकी आत्मा की प्रोग्रेस हो रही है, और रेलिंग बाबा का साथ, बाबा का ज्ञान है, होल्ड ऑन टू दैट एंड यू कंसंट्रेट ऑन द स्टेप वेयर यू आर एंड ऑन द लक्ष्य जहां आपने ऊपर चढ़ना है, उस तरफ देखते हो। द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग बैक यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। बिल्कुल, इफ यू आर क्लाइंबिंग अप पर देख नीचे रहे हो तो फिर तो नीचे गिरोगे और नीचे गिर जाओगे। सो लुक एट, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने, बड़ा अच्छा मनन चिंतन है। दीदी लेकिन आज की मुरली में जैसे बाबा कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में है मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ, तो दीदी उन लोगों को समझाओ तो नहीं समझते हैं, उनको कहो कि आप छाछ पी रहे हो, हम लोग मक्खन खाएंगे, नहीं उनको समझ में आता। नहीं, ऐसे बोलेंगे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, उनको थोड़ा सा युक्ति से बताना पड़ेगा। देखो उनको जो जिस सिचुएशन में वो हैं, तो आज बाबा ने क्या बोला ना, नब्ज देखो किसको क्या बोलना है, तो उसको पहले समझो उनकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से ज्ञान की बात सुनाओ। क्योंकि बाबा ने बोला हुआ है कि ज्ञान में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं जिसका आपको आंसर ना मिले। आंसर आपको मिलेगा, बट बी रेडी टू रिसीव। तो आप ज्ञानी आत्मा हो, आप पहले उसकी नब्ज चेक करो कि उसको क्या चाहिए, उसको सहारा चाहिए, उसको हिम्मत चाहिए, या उसको ये चाहिए कि हम उसको समझें। तो जो चाहिए पहले उसको वो दो, फिर और उसको आत्मा देखो, सार में देखो, उसके शरीर को नहीं देखो, फिर वो आपसे रिसीव करने के लिए रेडी होगा।
जी मानते हैं कि नहीं होता, पर हम सब अपने को भी चेक करें, क्या मैं इन चीजों को फॉलो कर रही हूँ? जितना फॉलो करूंगी उतना होगा ना। तो आज का गीत मैं लगाती हूँ, भोलेनाथ से निराला। बहुत सुंदर गीत है, उनके शब्द, उसके शब्दों को ध्यान से सुनना। जैसे वैद्य जी भी नर्वस पकड़ के फिर उसको वही दवा देते हैं जो उसको जरूरत होती है कि उसको क्या बीमारी है। बिल्कुल। भोलेनाथ की निराला गौरी नाथ की निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ की निराला गौरी नाथ की निराला कोई और नहीं। देखो दिल बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन करके घूरत खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन करके घूरत खोले। ऐसा सच्चा कारत वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ के निराला गौरी नाथ के निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले। कौन सा डमरू? ज्ञान का। ज्ञान अगम निगम के भेद खोले। त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी, आदि मध्य अंत का ज्ञान। है ना। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। और उसका जो आगे दो पैराग्राफ्स है ना, साउंड में क्लियर नहीं है। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा जोत जगाने वाला कोई और नहीं। है ना। काया मतलब शरीर की भी काया जब करवट बदले, सतयुगी आत्मा से कलयुगी आत्मा बन जाते हैं। और क्यों बनते हैं? क्योंकि पाप चमकते हैं। फिर हमारी आके वो ज्योत जगाता है। संगम युग। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। ये भक्ति मार्ग का गीत है, बट बिल्कुल एक्यूरेट ज्ञान के साथ भी लग रहा है। तो मतलब जब ज्ञान का डमरू बज रहा है और वो बजने का समय ओनली राइट नाउ, देयर इज नो अदर टाइम। तो मुझे इस टाइम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी ना। और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? भी कहते हैं ना दीदी, जो तो हमारी संगम युग में ही चढ़ती है ना, चढ़ती कला, तभी संगम युग को ही बोला जाता है, किसी Right. और युग में नहीं है। बिल्कुल राइट। और बताओ। इस समय सबको माया का काला दाग लग गया है, इसको ही राहु का ग्रहण लगा है। ग्रहण लग रहा है। ग्रहण क्या होता है? फिजिकल ग्रहण जो है वो कैसे आता है? परछाई आती है एक प्लैनेट की ऑन दी अदर, है ना। एक हेवनली बॉडी दूसरी के आगे आती है तो उसके ऊपर परछाया आ जाता है ना। तो माया का परछाया जब आत्मा को लगता है तो वो ग्रहण लग जाता है। और ग्रहण में क्या कहते हैं? बाहर मत जाओ, मत निकलो। क्या कहते हैं? अंदर ही अंदर रहो। तो जब माया का काला दाग लगता है तो कहाँ रहना है? अंदर ही अंदर रहो, बाहर मत जाओ। मन बुद्धि से अंदर रहना, अपने आप को देखना और अपने पिता को देखना। और क्या बोला बाबा ने?
बाबा ने आज कमल के फूल का भी एग्जाम्पल दिया कि कमल के फूल के बहुत बच्चे होते हैं लेकिन वो सब पानी के नीचे रहते हैं। वैसे ही बाबा के भी बहुत बच्चे हैं, तो कमल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र रहना है। हम कमल के फूल के समान जी। हमारे भी जो है फैमिली का बहुत विस्तार है, जानने वाले संबंध संपर्क वाले कितने हैं, है ना। उनके ऊपर हम टिके हुए हैं, पर हम कैसे हैं, उनके साथ कनेक्टेड हैं। जैसे कमल के फूल की सारा कुछ यूज होता है, उसकी जड़ भी यूज होती है, स्टेम भी यूज होती है, सारा कुछ यूज होता है ना, वो सारा कुछ है। पर मैं इन सबके साथ जुड़े हुए होने के बावजूद इससे न्यारी, इसके कीचड़ से, इसकी नेगेटिव एनर्जी से ऊपर उठी हुई, पवित्र रहना, कीचड़ में उगते हुए, कीचड़ में, कलयुगी कीचड़ में रहते हुए इन सब से न्यारा जुड़े हैं, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरे संबंधी हैं, मेरे संपर्क वाले हैं, उन सब से जुड़े रहना है। पर रहना कैसा है, न्यारा, अटैच नहीं होना। अटैचमेंट इज नॉट लव। अटैचमेंट मीन्स व्हाट? मोह, माया। उसका मतलब क्या होता है? desires. That means bodily attachment. मीन्स जब मैं उस चीज के साथ जुड़ती हूँ जो रियल नहीं है, उसके प्रभाव में भी आ जाती हूँ। इसीलिए प्रभाव में आती हूँ, क्योंकि वो रियल है ही नहीं। दुनिया में क्या कहते हैं, आई हैव फॉलन इन लव विद दिस वन। क्यों भाई? उसके तो चेहरा बहुत सुंदर है, उसके नैन नक्श बहुत सुंदर है, वो तो वो है ही नहीं, वो क्या है? फिर वो नैन नक्श तो ढलेंगे, फिर क्या होगा? फिर तो ये फिर अटैचमेंट हो गई, है ना। उसके में आ जाते हैं ना, फिर उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। दूसरा, अपने बच्चे से, बच्चे के शरीर से अटैच है, आत्मा से नहीं है। तभी क्या कहते हैं, इन्फेंट को छोड़ो, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, हम इसके माँ बाप है, इसको हमारे लिए क्या क्या करना चाहिए, हम उसमें आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अटैच किससे हो रही है? वो शरीर क्या है? शरीर मेरा बच्चा है, आत्मा मेरा भाई है, वो भूलना, उसको कहेंगे अटैचमेंट। व्हेन आई गेट अटैच टू द रोल, नॉट द सोल। तभी बाबा ने आज कहा ना, मन मना भाव और माँ मेकम याद करो। सतगुरु का सहज वंशीकरण मंत्र है। इस मंत्र में बहुत आमदनी है। माया को अपने अधीन करने का मंत्र है, माया जी जगत जीत। तो बाकी तो हमने ले लिया, माया जीत जगत जीत। और दुनिया वाले क्या कहते हैं? मन जीत। माया को जीतना मतलब माया मेरे वश में है। मन को जीतना मतलब दुनिया में क्या कहते हैं कि एक भी संकल्प ना आए। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन का काम है संकल्पों को रचना। अगर मैं कहूं ओ मेरे को एक भी थॉट ना आए, मेरे को एक भी थॉट ना है, ये भी एक थॉट है। फ्री ऑफ थॉट्स नहीं हो सकते, है ना। मन को ट्रेन करना, यस, मन को ट्रेन करना है माया को जीतना। जो दिखाते हैं दुर्गा माँ की शेर पे सवारी, जिसने सब कुछ साध लिया, मन को भी साध लिया। और शेर पे सवारी मतलब सारे विकारों को जीत लिया। शेर जैसे खूंखार जानवर को अपने अधीन कर लिया। माया भी खूंखार है ना, टिकने नहीं देती, हलचल में ला देती है। और जब शेर की सवारी पर है, दुर्गा को दिखाते हैं तो कैसा दिखाते हैं? कैसी दिखती है? रॉयल। रॉयल, उसमें शक्ति। क्योंकि शेर भी कैसा है? जंगल का राजा है। शेर की चाल देखो, है ना। वो चलता ही बिल्कुल इतना लाइटली चलता है अपने पॉज के ऊपर। अपनी बड़ी उच्च स्थिति में लगता है कि बहुत अपने आप को पावरफुल समझ रहा है। पावरफुल है, राजा है। उसके मतलब उसको कोई जीत नहीं सकता, यही माना जाता है ना। तो ऐसा जब मैं बनती हूँ, कब?
जब अपने मन को साधा, मन को जीतना, वो वाला नहीं कि मेरे को कोई थॉट ना आए। मन को साधना, हलचल में ना आना, स्टेबल, एक रस। तो दीदी माम एकम याद मतलब यही हुआ ना, जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। माम एकम, मन से अपने को आत्मा समझ, उस एक को याद करो, ओनली वन। बाबा ने आज ये भी कहा कि रचना की पालना भी जरूर करनी है, नहीं तो हठ योग हो जाएगा। यस, अभी आई वाज जस्ट गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट ओनली, और आपने बोल दिया रचना की पालना करना जरूरी क्यों है, नहीं तो हठ योग कैसे हो जाएगा? बाबा हमें यही कहते हैं ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुमने पवित्र बनना है। हठ योग तो होता है जो सब घर बार छोड़ के चले जाते हैं। यस, अपनी ड्यूटीज को नहीं छोड़ना, घर में ही रह के करना सब कुछ। मतलब हठ योग में क्या करते हैं? सबसे अलग होना। सन्यासी किसी को नहीं सिखाते कुछ भी, इससे बात नहीं करते, हाँ, दुनिया को छोड़ देते हैं। हम जब रचना की पालना करते हैं, मतलब हम हर एक को विदाउट एक्सेप्शन बाबा का ज्ञान, बाबा से जोड़ने का प्रयास करें, हर एक आत्मा को। बाबा बोलते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए, एंड में कोई उलाहना ना दे कि मेरा बाप आया और आपको पता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। ये है पालना का संस्कार, ये है दातापन का संस्कार, ये है बाप समान होने का संस्कार। रहना पवित्र है, रहना पवित्र है, माना पवित्र रहना मतलब एक है ब्रह्मचर्य, बाकी मन वाचा कर्मणा से भी पवित्र। हमारे संकल्पों में भी पवित्रता होनी चाहिए, सोच में। हमारे संकल्प भी कोई अपवित्र थॉट की रचना ना करें, और हमारे संकल्प कैसे हो? बाप समान हो, सबके लिए दाता हूं, देने वाली हूं, है ना। फिर एक ज्ञान चिता और काम चिता। ज्ञान चिता का हथियाला बांधो काम चिता के बदले। काम चिता का हथियाला जो दुनिया में है, दुनिया में कहते हैं इसके बगैर कैसे पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, बोलते हैं ना। तो बाबा कहते तुम चिंता ना करो, तुमने ट्राई कर लिया ना पॉपुलेशन को रोकने का, रोक पाए, फिर भी बढ़ती चली जा रही है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम ज्ञान चिता पर बैठो। चिता क्यों बोला? चिता पे क्या होता है? हम विकारों को भस्म करते हैं, जल जाते हैं, भस्म हो जाता है। इधर मतलब है शायद जीते जी मर जाना। हाँ, तो जब काम चिता पर हैं उससे भी जलते हैं, यहां से जलते हैं। कहते हैं ना काम हर एक विकार का वासना की जड़ है। वो काम विकार प्राप्त नहीं होता तो गुस्सा आता है, इच्छा होती है, सारे नेगेटिव विकार उससे फिर जुड़ जाते हैं, है ना। वो जलाता है, वो हलचल में लाता है। और ज्ञान चिता क्या करती है? इस सारे हलचल को जलाती है, शांत करते। हाँ। और यहाँ वो काम चिता क्या करती है? आत्मा को जलाती है। ज्ञान चिता क्या करती है? आत्मा की लाइट को उभारती है और ये सारे विकारों को जलाती है। तब वो अंदर की चमक जो है डायमंड वाली, वो बाहर निकलती है ना। इसके ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं हम, ठीक है। हेलो हेलो जी अरुणा। हाँ, एक चीज मुझको समझ में नहीं आई, हठ योग का जो यूजेज है वो किस उसमें हो रहा है? हठ योग मतलब वो हठ से, ऑब्स्टिनेसी से योग करते हैं ना, बैठ जाते हैं, पर उनको अनुभव जो भी होता है वो साइलेंस में बैठते हैं और वो जिद से
सिद्ध करते हैं, है ना। उनका उनका जो है परमात्मा से एक्चुअल मिलन नहीं होता, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है परमात्मा की। पर हठ योगी के भी बैठने का, शांति में बैठने का, उसका भी इम्पोर्टेंस ये है, वो थोड़ा शांति को स्प्रेड करते हैं, पर उनको परमात्मा नहीं मिलता। क्योंकि हठ योग का ये नहीं होता है कि जब आप संसार से विमुख होकर अंतर्मुखी हो जाएं, तो वो भी वही उसी को हठ योग कहते हैं। अंतर्मुखी तो तब होंगे ना जब वो आत्मा की असलियत को जानेंगे। वो पूरा, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उसको पूरी तरह वो कर नहीं पाते हैं, है ना। और दूसरा, वो यहाँ जो बात हुई, जब तक तुम लोगों की सर्विस ना करो, पालना ना दो, तो तुम हठ योगी हो गए। हमारे को क्या बोला है? समान बेहद में सबको देना। So doing something without understanding is what is being called Hatha Yoga. Yes. Without understanding completely. Just because I have to do it, so that is what is being called Hatha Yoga. But if you understand it and if you nurture that, you do it out of your own free will, then that is वो पालना करना and उसको सही मायने में योग करना, है ना। जब हम सबको ज्ञान मिला, हमारा दिल करता था ना, घर वाले समझ लें, हमारे अपने जितने लोग हैं उनको बता दें, क्योंकि हमारे अंदर क्या आता था, हमें इतना अच्छा लग रहा है, इनको भी लगे, यही आता था ना। यही पालना का संस्कार है। दीदी हठ योगी ब्रह्म तत्व से कनेक्ट होते हैं। हाँ, और हठ योगी तत्व से कनेक्ट होते हैं, पर उनको तत्व का भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ है वो तत्व। वो तत्व से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, और वो ही भगवान समझ लेते हैं, तो भगवान समझते हैं। तो नॉलेज पूरी नहीं है ना। ठीक बोला आपने। तो वो सिर्फ ब्रह्म तत्व से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो मकान और मकान मालिक में अंतर होता है। भक्ति में कहते हैं जैसे आत्मा निर्लेप है, पर आत्मा तो नहीं है, नहीं। उसमें तो अच्छा बुरा संस्कार दोनों अच्छे बुरे संस्कार उसमें आते हैं। कभी कहते हैं आत्मा और पाप आत्मा, महान आत्मा बोलते हैं। मेरा पीछे जाओ। अच्छा, फिर हम बाबा ने एक और बात बोली कि जो, अच्छा, एक था नारायणी नशा। नारायणी नशे पर भी आप मनन चिंतन कर सकते हैं, हमने उसको थोड़ा लिया है। वरदान लेते हैं, वरदान पढ़ेंगे। दुआ और दवा द्वारा तन मन की बीमारी से मुक्त रहने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। दुआ बाबा ने क्या बोला है? खुशी। और दवा क्या है? एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? आना और जाना। जो भी ड्रिल्स बाबा बताते हैं उनको करना। जो अब जो बाबा मिलन में जो मुरली चली, उसमें भी बाबा ने ड्रिल कराई है ना। कौन सी? ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये कराई थी ना बाबा ने ड्रिल। आज बाबा ने बोला अशरीरी बनो, अशरीरी होने की ड्रिल। तो ये ड्रिल कब शुरू हुई थी? जब शांतिवन जो है वहां वो क्रिएट हुआ था। पहले सिर्फ एक पांडव भवन था, एक ज्ञान सरोवर है, एक पांडव भवन है और एक शांतिवन है। शांतिवन में हॉल जो है 25,000 का है। पांडव भवन में जगह बहुत छोटी है, वहां बिल्कुल साइलेंस रहती है। शांतिवन में फिर सारे आने शुरू हो गए। तो जब वहां शांतिवन में आए तब बाबा ने ड्रिल्स करानी शुरू करी थी। उससे पहले बाबा की आवाज में ड्रिल नहीं होती थी। बाबा ने फिर बोला, क्योंकि सिर्फ 5 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल होता था, फिर बाबा ने बोला हर घंटे में एक बार करो, क्योंकि शोर हो गया, लोग आ गए, सबको शांत करना। उसका तरीका क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल। तुम ज्यादा नहीं कर सकते, 1 मिनट बैठ जाओ, पानी पीने के लिए उठते हो, वॉशरूम जाने के लिए उठते हो, उस टाइम पे जाकर
उस टाइम में आप अपने आप की स्थिति बनाओ, मैं आत्मा, बस इतना भी कर लो तो तुम बन जाओगे। ये एक्सरसाइज जो है, बाबा ने बोला जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो हम खुशी में रहते हैं, और जब हम खुशी में रहते हैं तो दुआ और दवा दोनों मिल गई, फिर बीमारी समाप्त हो जाती। क्या होता है ना, जब तुम शरीर से अपने को अलग अनुभव करते हो तो बीमारी की फीलिंग में नहीं आती, होते हुए भी फील नहीं होती कि बीमारी है। सदा संतुष्ट आत्मा भाव। तो जब तन और मन की बीमारी नहीं होगी तब संतुष्टता आएगी। मन की बीमारी मीन्स आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट इज गोइंग ऑन। आज की दुनिया में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ रही है। लोग आराम से बोलते हैं मेरे को तो ट्रीटमेंट चाहिए, मेरे को काउंसलिंग चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सी बात हो गई है। पर जब मन दुरुस्त होता है, मन सदा हुआ होता है, तो आत्मा संतुष्ट होती है। प्रॉब्लम मन की कब आती है? जब जो मैं चाहती हूं वो नहीं हो रहा। अगर जो मैं चाहती हूं हो गया तो मैं संतुष्ट हूं, और जब जो मैं चाहती हूं वो नहीं हुआ तो मैं असंतुष्ट हूं। पर हमारे को बाबा ने क्या बताया? ड्रामा कल्याणकारी है। तो जो भी ड्रामा में हो रहा है, मैं अपने आप को, आई जस्ट कनेक्ट विद माई सेल्फ एंड आई बिकम स्टेबल। वो कहते हैं ना, जो देर इज व्हाट स्टिलनेस इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, कुछ ऐसा फ्रेज है ना, कौन बताएगा? यही है, कुछ है ना, स्टॉर्म चल रहा है, सुनामी आ रही है, पर जो उसका सेंटर है वो शांत होता है। तो आप यहां आ जाओ, अपनी स्टिलनेस में आ जाओ, तो बाहर की अशांति का आपको अनुभव नहीं होगा। ठीक है? और हम संतुष्टता का अनुभव करेंगे, क्योंकि गुणों से संपन्न होने का अनुभव करेंगे। ठीक है? ये भी कर सकते हैं विस्तार में सार, जैसे आज का उसमें स्लोगन में भी ना, विस्तार में भी सार को देखने का अभ्यास करो। हाँ, वही बात हो गई, बिल्कुल जी। वो लिया था ना पहले, इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं। और मम्मा की मुरली में क्या है, उसका सार बताओ। अच्छा, मम्मा की मुरली का, वे शॉर्ट ऑन टाइम, तो सार लेते हैं मम्मा की मुरली का। उनका टाइटल था परमात्मा की सदगति करने की गत मत परमात्मा ही जानता है। नहीं, इसका सार बताओ पूरी का। कि मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म जब तक नहीं बनाएगा तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। बिल्कुल, तब तक वो अब मनुष्य जीवन का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। ये मुरली का सार है। ठीक है? जो आपने पढ़ा वो ठीक है, पर ये मामा ने बताया। वो आगे यही बोल रही थी मैं, आगे ना 5 विकारों। अच्छा, ओके, आई स्टॉप्ड यू आई थिंक इन बिटवीन, सॉरी। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, भी ठीक कह रहे हो। तो मेन तो यही है कि 5 विकारों को कैसे खत्म। जी, चलिए सभी अपने आप को देखें, मैं कौन सी आत्मा, focus on yourself। बाहर की बातें, पास्ट की बातें, आगे जो कर्म करने हैं उसकी बातें, इन सब से अपने आप को डिटैच कर। स्वयं से कहें अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, केवल मैं बिंदु। ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर रूपी विस्तार में, माथे में दोनों भ्रिकुटियों के बीच स्थित हो। राजा बनकर अपनी सीट पर बैठ जाए। यहां बैठकर शरीर की स्थूल कर्म इंद्रियों को चलाती हूं।
देखिए अपने इस शरीर को, जब चाहूं जैसे चाहूं इस शरीर को चलाती हूँ। क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना, हाथों से कौन सा कर्म करना, पैरों को चलाकर कहां तक ले जाना, ये शरीर मेरा, मैं इसकी मालिक। ऐसे अपने आप को इस शरीर से बिल्कुल अलग देखें। अपने अंदर झांक कर देखें, मैं आत्मा कैसी हूं, सद्गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न हूं। शक्तियों का और गुणों का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। पहुंच जाए परम धाम, अपने भोले बाबा शिव बाबा के पास, उस भोला भंडारी के पास। जो मुझ आत्मा के भंडार निरंतर भरपूर करता है। एक एक गुण, एक एक शक्ति स्वयं में समा ले। यहां से आ जाए सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने से दृष्टि लेंगे। बाबा के हाथ में हाथ है। उनसे कहिए, मेरा सब कुछ आपका। समर्पण, अर्पण सब कुछ, प्राण, मन, धन, संबंध सब कुछ तेरा कर।
जैसे ही तेरा किया, अंदर हल्कापन का अनुभव होने लगा और हल्केपन के साथ भरपूरता का अनुभव होने लगा। मैंने कहा सब तेरा और बाबा ने कहा मेरा सब कुछ तेरा। सुंदर लेन देन का अनुभव करें। और अब हम रेडी हैं पूरी विश्व की पालना करने के लिए। बाबा ने मेरा श्रृंगार किया अपने सद्गुणों से, शक्तियों से, तो अब चलते हैं मनसा सेवा पर। हम सब फरिश्ते हाथ में हाथ डालकर ये क्या पढ़ा है? तो देखना है थोड़ा ज्यादा हो गया ये। हाँ? लोग के ऊपर बैठ जाए। बाबा के किरणें हम सब पर और हमसे पूरे ग्लोब पर, एक एक आत्मा पर, एक एक प्रकृति के पांचों तत्वों पर, हर जीव आत्मा पर ये सद्गुणों का प्रकाश पहुंचकर सबको सुख दे रहा है। जैसे सृष्टि सुखदायी बनती जा रही। विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है,
हम रहते हैं आसन अपना भाल, चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी के लाल। कुटिया में हम रहते हैं आसन अपना भाल, चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी के लाल। आपस में हम भाई भाई रखना प्यार अपार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु ओम शांति। ओम शांति देवी, ओम शांति देवी। और ट्रैफिक कंट्रोल पे क्या करेंगे अभी जो किया? ठीक है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, बस मन मनाभाव और चुप रहना है। हमारे को दिन में 2 घंटे से शुरू करेंगे और इसको बढ़ाते जाना है। जितने बोलने की जरूरत है सिर्फ उतना बोलना है, और इसका इफेक्ट फिर 1 हफ्ते बाद हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है। चुप रहकर नाम एकम याद करो। ये है आज का ट्रैफिक। ओम शांति।